मैथ। वेलकम टू ज़िल्फा मैथ। हमारी इस वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम 2017 पेपर थर्ड बुकलेट ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में हमें f दिया गया है और df एट 0,0 फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करें, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं df किस तरह से फाइंड किया जाता है। कंसिडर f इज़ अ फंक्शन सच दैट इट इज़ फ्रॉम Rn to Rm and it is defined as f of x1 x2 dot up to xn is equal to f1 f2 dot up to fn। और इसका अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है x1 x2 dot up to xn, then it is nothing but a matrix of order m by n and this matrix is known as Jacobian। और इस मैट्रिक्स को फाइंड किस तरह से करेंगे। फर्स्ट रो में आप सबसे पहले फंक्शन f का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 डॉट अप टू xn। कैसे देखिए, डो f1 अपॉन डो x1 डो f1 अपॉन डो x2 डो f1 अपॉन डो x3 सो ऑन डो f1 अपॉन डो xn। सेकेंड रो में आप फंक्शन f2 का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 डॉट अप टू xn। डो f2 अपॉन डो x1 डो f2 अपॉन डो x2 डो f2 अपॉन डो x3 डो f2 अपॉन डो xn। इसी तरह आप करते जाएंगे। लास्ट आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 एंड सो ऑन। डो fm अपॉन डो x1 डो fm अपॉन डो x2 डो fm अपॉन डो x3 डो fm अपॉन डो xn and it is matrix of order m by n। यहाँ पर क्वेश्चन में फंक्शन R2 से R3 पर है, इस तरह से डिफाइन किया गया है और df एट 0,0 हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, df u, v फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स जो आएगा 3/2 ऑर्डर का रहेगा और इसे फाइंड करेंगे। सपोज़ कीजिए ये f1 है, इसे f2 से डिनोट करेंगे और इसे f3 से डिनोट करेंगे। डो फर्स्ट रो में फंक्शन f का डेरिवेटिव रहेगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू u एंड v। तो डो f1 डिवाइडेड बाय डो u डो f1 डिवाइडेड बाय डो v, ये फर्स्ट रो हो गई है। सेकंड रो में f2 का पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू u एंड v। डो f2 डिवाइडेड बाय डो u डो f2 डिवाइडेड बाय डो v। सिमिलरली f3 का लेंगे डेरिवेटिव। थर्ड रो में डो f3 डिवाइडेड बाय डो u डो f3 डिवाइडेड बाय डो v। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। f1 को u से डिफ्रेंशिएट करेंगे, u स्क्वायर माइनस 5v। पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसलिए v को कांस्टेंट समझेंगे। तो ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू u, क्या आ जाएगा, इट इज़ 2u। डो f1 अपॉन डो v क्या आएगा, इट इज़ -5। डो f2 अपॉन डो u, ये फंक्शन f2 है और हमें यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u फाइंड करना है। तो ये v एज इट इज़ आएगा 2 e रेस पर 2u आएगा। डो f2 डो v, दैट मीन्स e रेस पर 2u। नेक्स्ट f3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u, इट गिव्स अस 2 ओनली और v से डिफ्रेंशिएट करने पर हमें क्या मिलेगा, -2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर। तो ये जैकोबियन मैट्रिक्स हमें मिल गया है, लेकिन हमें df ऑफ 0,0 फाइंड करना है, यानी u की वैल्यू भी 0 रखनी है और v की वैल्यू भी हमें 0 सब्स्टिट्यूट करनी है। तो फर्स्ट रो में देखिए u यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, देयरफॉर दिस एलिमेंट इक्वल टू 0 -5u एज इट इज़। यहाँ पर देखिए v मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है e रेस पर 2u के, e रेस पर 0 1 हो जाएगा, लेकिन 0 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा मैट्रिक्स का। e रेस पर 0 1 हो जाएगा, 2 एज इट इज़, और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 0 आ जाती है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। मैट्रिक्स हमें फाइंड हो चुका है 3/2
2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में सिर्फ 2 मैट्रिक्स बी और सी पर ऐसे दिए गए हैं जो 3/2 के हैं, और ऑप्शन सी पर ये मैट्रिक्स दिया गया है जिसके एलिमेंट है 0 -5 0 1 एंड 2 0। देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 में सेम फंक्शन जो कि क्वेश्चन 8 में हमें दिया गया है वही फंक्शन है, और साथ ही g एक फंक्शन दिया गया है फ्रॉम R2 टू R2 इज़ ऑफ क्लास C1 यानी यहाँ पर ये जो फंक्शन g है इट इज़ कंटिन्यूस एज वेल एज इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होता है, ये कहा गया है। एंड g ऑफ 1, 2 इज इक्वल टू 0, 0 है, एंड d g ऑफ 1, 2 इज इक्वल टू यहाँ मैट्रिक्स है 1 2 3 4। देन वी हैव टू फाइंड दैट d ऑफ f इंटू g ऑफ 1, 2, यानी यहाँ पर हमें डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट्स फंक्शन फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। इसके लिए ये जो प्रॉब्लम 8 पर हमने डी एफ 0, 0 फाइंड किया है उसका यहाँ पर यूज़ होगा। 9 में हमें फाइंड करना है डी कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ जी एट 1, 2 फाइंड करना है। साथ ही दिया गया है जी ऑफ 1, 2 इज इक्वल टू 0, 0 एंड द डेरिवेटिव ऑफ जी एट 1, 2 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये कंपोजिट फंक्शन है f इंटू जी, तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन यूज़ करेंगे। किस तरह से? डी एफ इंटू जी ऑफ 1, 2 इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ जी ऑफ 1, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ 1, 2। डी एफ ऑफ जी ऑफ 1, 2 क्या है? 0, 0 दिया गया है, 0, 0 रख लेंगे, इंटू डी जी ऑफ 1, 2 यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन में, इट इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 4। इट इज़ इक्वल टू डी एफ एट 0, 0 अभी हमने फाइंड किया था, इट इज़ 0 -5 0 1 2 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 -5 0 1 2 0 इंटू 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा? एंड इज इक्वल टू -15 -20 3 4 2 4। चेक करते हैं आंसर किस ऑप्शन पर दिया गया है। ये मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर का है, तो ऑप्शन में ए और बी पर ही ये मैट्रिक्स दिए गए हैं, और यहाँ पर एलिमेंट अगर हम चेक करेंगे तो ये इक्वल होता है बी के। तो ऑप्शन बी पर यहाँ मैट्रिक्स दिया गया है -15 -20 3 4 2 4। देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का और एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजना है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।